हूँ बेल की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस स्टॉक में मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट मैंने अभी हाल ही में की है, ज़्यादा पुरानी इन्वेस्टमेंट ये नहीं है मेरी। अब आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इस स्टॉक को मैं ज़्यादा लंबी निगाह से नहीं देख रही हूँ। अभी मैं इसके लिए जो होल्डिंग पीरियड है वो 1.5 से 2 साल का देख रही हूँ, क्योंकि कंपनी की अभी जो करंट सिचुएशन है और जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है और उनका जो डिफेंस के लिए जो बिजनेस है उसको देखते हुए मैंने इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। क्योंकि आने वाले 1.5 या 2 साल में ये क्लियर पिक्चर हो जानी है कि इनका जो बिजनेस है वो कैसा रहने वाला है और क्या ग्रोथ, क्या ऑर्डर बुक इनकी रहने वाली है। तो ये बात हमें समझकर चलनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आगे हम इसकी प्लानिंग करेंगे। अभी ये स्टॉक 134 से 135 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से मैं 40 to 50% ग्रोथ इस स्टॉक में, मतलब इतने रिटर्न्स में एक्सपेक्ट कर रही हूँ आने वाले 1.5 या 2 साल में। तो अब आपको ये भी बता दूं कि जब भी किसी स्टॉक से, जितने भी स्टॉक्स मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हैं जिसमें मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, जब भी मैं उसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सिमिलरली बेल के साथ भी जब भी मैं इस स्टॉक से एग्जिट करूंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सबसे पहले हम कंपनी के काम को समझ लें। देखो, बेल जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सप्लाई करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, जो कि डिफेंस सेक्टर को प्रोवाइड कराती है। अच्छा, ज़्यादातर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा डील करती है। इनका जो बिजनेस है डिफेंस से ज़्यादा आता है, और जो नॉन डिफेंस बिजनेस है वो भी उसमें भी डील करती है, लेकिन थोड़ा कम ही उसका रेशो रहता है इनका। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गई, प्रोवाइड कराना है, ई गवर्नेंस रेलवे के लिए, तो इस तरीके का काम करती है। साथ ही साथ ये एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए ना, टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स और उसकी सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा, जहाँ भी टेलीकॉम का नाम जुड़ जाए, कैपिटल गुड्स का नाम जुड़ जाए, साथ ही साथ डिफेंस का नाम जुड़ जाए, वहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट हमारी बनती ही है। अब हम इसकी ऑर्डर बुक की बात करेंगे। कंपनी की 2023 से 24 की ऑर्डर बुक अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, जून में इनको 2 ऑर्डर मिल चुके हैं और अगस्त में, 25 अगस्त को भी रिसेंटली एक ऑर्डर इनको मिला है। तो टोटल ऑर्डर वैल्यू जो है कंपनी की अभी इस साल के लिए 2023 से 24 के लिए 11,374 रुपये, मतलब 11,374 करोड़ रुपीज़ की इनकी ऑर्डर बुक की वैल्यू हो चुकी है अभी तक। और कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट आए थे, तो कंपनी ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि ये लोग 2023 से 24 के लिए अपनी जो ऑर्डर बुक की वैल्यू एंटिसिपेट कर रहे हैं वो है 20,000 करोड़। मतलब आपको समझना पड़ेगा, 11,374 करोड़ रुपीज़ की ऑर्डर बुक तो इनको अभी मिल चुके हैं अभी, और ऑर्डर बुक इनकी बढ़ सकती है। और कंपनी ने तो वैसे भी एंटिसिपेट कर लिया कि 20,000 की रहने वाली है, लेकिन साथ में कंपनी ने ये भी कहा कि ये वैल्यू है और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो पाइपलाइन में होते हैं। अब इनको ये नहीं पता कि वो इस साल जाएंगे इनको या नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, तो यहाँ पर ये जो 20,000 की वैल्यू है ये इसको क्रॉस कर सकती है इस साल, इनका कहना है ऐसा। अच्छा, एक चीज़ और है कि Q1 की अगर हम बात करें ना इनकी, तो Q1 तक इनके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे प्रेजेंट किए इन्होंने, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो लास्ट ईयर है इनको वो भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। अभी कंपनी के जो पुराने ऑर्डर्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो 65,000 के अप्रॉक्स इनकी बुक ऑर्डर वैल्यू है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पिछले ऑर्डर्स भी इनके साथ लाइन में लगे हुए हैं। अब हमें ये देखना है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हमारे लिए ये है कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है और जो है पुरानी ऑर्डर बुक ही 65,000 पर स्टैंड करती है, और अभी 11,374 की इस साल की ऑर्डर बुक इनकी बन चुकी है। तो कंपनी के पास ग्रोथ के, रेवेन्यू के काफ़ी चांसेस हैं। इनका रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, हम ऐसा मान सकते हैं। देखो, एक बात है, जब Q1 के रिजल्ट आए थे ना, तो कंपनी ने ये भी बोला था कि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि कंपनी का जो 2023 से 24 के लिए इनके पास अच्छा खासा प्लान है और उस पर ये स्मूथली काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी के पास प्लान है और उस हिसाब से कंपनी काम कर रही है। एज इन्वेस्टर ये हमारे लिए अच्छा मार्जिन इज ग्रो है, एज इन्वेस्टर ये भी हमारे लिए अच्छा है। अब इनका ये कहना था कि जो मार्जिन इनकी इंक्रीज हुआ है तो वो अब स्टैंड करते हैं 19% पर, और आने वाले टाइम में इनका ये भी कहना था कि 22 से 23% तक इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इनके जो ऑर्डर्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो वेरी करते हैं, ऑर्डर टू ऑर्डर, इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट वेरी करता है मार्जिन। तो यहाँ आपको ये भी समझ के चलना पड़ेगा कि इनके मार्जिन भी इंक्रीज हो सकते हैं। देखो, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो भी है, हमारे लिए तो कंपनी के लिए रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है, अच्छी खासी Q1 के रिजल्ट भी अच्छे मिले इनके। दूसरी बात, इनकी ऑर्डर बुक की वैल्यू अच्छी है। तीसरी बात कि कंपनी जो एक प्लान पे काम कर रही है, साथ ही साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स इसको फेवर कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट हैं जो हम इस कंपनी में अपनी एक निगाह बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ से इस कंपनी को 1.5 से 2 साल के लिए देख रही हूँ। अच्छा, एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि किसी को अगर इसमें फ्रेश एंट्री बनानी है तो प्लीज़ कोशिश करना कि 134 से 135 से नीचे के लेवल पर ही आपकी बाइंग हो, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि यहाँ से मैं एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चल रही हूँ कि 40 से 50% के रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आने वाले 1.5 या 2 सालों में। तो यहाँ आपको ये भी समझ के चलना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दूं, जब Q1 के रिजल्ट आए थे ना, तो इनका जो रिजल्ट आया था उसमें ये रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ देखी गई थी। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी के मार्जिन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और साथ ही साथ रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ है। जब ऑर्डर बुक बढ़ी है तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू तो इंक्रीज होना तय है इनका, अगर ये ऑर्डर को अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे तो। देखो, अब कंपनी की कुछ फाइनेंशियल्स की बात करेंगे हम। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें ना, लगातार पिछले 3 या 4 साल का अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इन्होंने अच्छा ही किया है, मतलब इंक्रीज हुआ है। और जो प्रॉफिट है वो भी लगातार इंक्रीज हुआ है, कभी कम नहीं हुआ है। ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा डिफरेंस आपको नजर आ सकता है, लेकिन ईयरली बेसिस पे इसने अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है। मतलब कंपनी, आपको ये सोचना पड़ेगा कंपनी ऐसे 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 नहीं चल रही है, कंपनी ऐसे चल रही है धीरे धीरे, थोड़ी स्लो ग्रोथ है बट हो रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब इस कंपनी के साथ एक एक्सटर्नल फैक्टर जुड़ गया है, डिफेंस का। तो हो सकता है ये कंपनी जो इस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ कर रही थी वो अब थोड़ा उसका स्पीड बढ़ जाएगी। ये बात आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स की बात करें तो 51% इसमें अप्रॉक्स प्रमोटर्स बने हुए हैं, 22% इसमें म्यूचुअल फंड्स बने हुए हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इसमें 15% बने हुए हैं। और रिटेलर्स की बात करें तो वो 6% बने हुए हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो 4% बने हुए हैं। तो यहाँ आपको समझकर चलना पड़ेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है और यहाँ से हम इसको एक छोटी निगाह से, मतलब कम टाइम पीरियड के लिए भी हम स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एजुकेशन पर्पज से बनाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को किसी भी तरीके की टारगेट वाली वीडियो या इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। अपनी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी बुद्धि का यूज़ जरूर करना, अपनी एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि मैं एक से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और प्लीज़ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलती हो एक नए स्टॉक के साथ, एक नई एनालिसिस के साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हो किसी भी स्टॉक पर मैं एक अच्छी एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।